It's around 2 o'clock. Okay, so it's around 2 o'clock in the afternoon, and I've reached the historic Kumbhalgarh fort in Kumbhalgarh. The site here is like a behemoth. It looks really great. It's massive, it's huge. This is the second greatest wall in the world after the Great Wall of China, and it's around 35 kilometers long. Entry tickets are 35 rupees per person online, and if you want to take some still photographs etc, it's 25 rupees per camera, so it's pretty cheap. I'm going to go ahead and enter the palace now. Looks really awesome. I'm a history buff myself, so I really love these kind of places. Oh मना वो बोल रहे हैं ठीक है तो चलो ना भैया, कोई गाइड वाइड मिलेगा यहाँ पे? हाँ नहीं ये है क्या? So I've entered the place right now, palace. So I've entered the fort right now. This is the entry gate. I've taken a guide for myself. कुंभलगढ़, द फोर्ट नेम इज कुंभलगढ़। इसको बनवाया था महाराणा कुंभा ने। इसका काम स्टार्ट हुआ था 1443 में 1443 में और कंप्लीट हुआ था 1458 में 1458 के अंदर। टोटल मिला के 15 साल का समय लगा था इस फोर्ट को बनने में। फोर्ट का वॉल जो आप देख रहे हैं उसका एरिया है करीब 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना की वॉल के बाद पूरे विश्व में लंबाई के अंदर दूसरा नंबर इसी का रखता है, लेकिन चौड़ाई के अंदर वर्ल्ड की सबसे चौड़ी दीवार है, वाइडेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। अच्छा, इस पूरे वॉल कंपाउंड के अंदर करीब 360 मंदिर बने हुए हैं, उसमें 300 के आसपास आपके जैन मंदिर। ये फोर्ट नहीं बना था, किला नहीं बना था, उससे पहले भी यहाँ पर जैन टेम्पल हुआ करते थे। सेकेंड सेंचुरी के अंदर अशोक सम्राट के पोते यहाँ पर आए थे, संप्रति महाराज, उन्होंने यहाँ पर जैन टेम्पल बनवाए थे, इसलिए 300 के आसपास यहाँ पर जैन टेम्पल बने हुए हैं। तो मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे लंबी हाइट रही है महाराणा कुंभा की, एंड द सेकंड वाज महाराणा प्रताप, ही वाज 7.2 एंड द कुंभा वाज 8.3। महाराणा कुंभा की हाइट थी 8 फुट और 3 इंच। चलेंगे स्लीपलेस चले गए जब सब रियासत जुड़ के राज्य बना, राजस्थान राज्य, ठीक है ना, तब जो किंग थे मेवाड़ के भोपाल सिंह जी, वो सारा सामान यहाँ से उदयपुर लेके चले गए। सब मारवाड़ी घर में कॉमन प्लेस जहाँ नमस्कार। होता है ना, ग्रुप होता है ना घर में, पोल का एक्चुअली ये लोग बैठक बनाते हैं। सो दे यूज टू यूज जो धान वगैरह का कचरा होता है ना, उसको वो स्टोरेज की तरह यूज करते थे। और क्योंकि मेन गेट पे ज्यादा हवा आती है, राइट, तो गैदरिंग वगैरह ज्यादा होती है, तो वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अच्छा, तो पोल इज द एंट्रेंस। So as you know, in 1947, when India got its independence, lots of, I think, 256 princely states were brought together to form the Union of India. And in fact, Mewar, or this fort, was the first princely state to go ahead and give itself to the unity of India, and went up to Sardar Patel
and told them that they want to be a part of independent India and don't want to be separate or independent. So interesting, the first ever princely state to be part of independent India, Mewar, this fort. Interesting. ये फोर्ट जो बनाया गया फॉर द बॉर्डर सेफ्टी, अगर मारवाड़ से कोई अटैक करेगा तो पहले उसे किला जीतना पड़ेगा, देन एंटर द मेवाड़। मारवाड़ हो गया पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सराफा, मारवाड़। फिर जब किला बना तब इंडिया में मुगल नहीं आया था। द फर्स्ट मुगल, जो पहला मुगल था वो था बाबर, और वो आया था आपके 1526 के अंदर। करेक्ट। और किला बन गया था आपके 1458 के अंदर। तो उस समय जितनी भी रियासत थी अपने आप में कंट्री थी। जैसे जोधपुर में अगर मेवाड़ पे अटैक करेंगे तो उनको किला जीतना पड़ेगा, बाकी यहाँ की सेना चित्तौड़ की सेना के बीच में वो जोधपुर सेना फंस जाएगी। तो बॉर्डर सेफ्टी के हिसाब से बनाया गया फोर्ट। अच्छा आप देखिए, नॉर्मली किले आपने देखे होंगे, बहुत सारे किले आपने देखे होंगे, उसमें ऐसे रहते हैं एंगल। हाँ। जैसे हाथी अपना सिर मारेगा एक बार, तो एक बार में 4 घुसेंगे अंदर, ठीक है ना। अच्छा। और वापिस हम सिर बाहर निकाल देगा, जो वेद होता है ना, वेद मल्लम पट्टी से उसको बचा लेगा। बट यहाँ पर उसने सिर मार दिया तो साथ में 4 एंटी लोग घुसेंगे अंदर, ठीक है ना। और साथी ने सिर बाहर निकाला, उसका पूरा मगज बाहर आ जाएगा। हाँ। मतलब यहाँ सिर मारने का मतलब मौत पक्की है। हाँ। इसको बोलते हैं एंटी लोग। किया। अच्छा, अभी रिसेंटली यहाँ पर हिंदी फिल्म का शूटिंग हुआ था, प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान एंड सोनम कपूर। सोनम कपूर वो छत के ऊपर डांस करती है। यहाँ का सीन है, नीचे वैदिक टेम्पल दिखाया ना आपको, मैंने हवन वाला मंदिर, उसके सामने का सीन है, और थोड़ा बहुत दीवार का सीन है। अच्छा आप देखिएगा, इसी बिल्डिंग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। प्रताप वाज बॉर्न हियर 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म ही हुआ था। ये स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, बट ऊपर से उनको लॉक किया। देखिए अभी अब राजस्थान के अंदर, राजस्थान 2 भागों में बटा हुआ, मेवाड़ और मारवाड़। हाँ। तो अभी आप मेवाड़ के अंदर हैं। तो मेवाड़ का जो पहला कैपिटल आपका रहा है चित्तौड़गढ़। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती खानवा के युद्ध के अंदर, तो राजगद्दी बैठते हैं महाराणा विक्रमादित्य। तो उस समय एक दासी पुत्र था, उसका नाम होता है बनवीर। वो राजगद्दी के लिए विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। उस समय उदय सिंह छोटे से बच्चे होते हैं, पालने में सो रहे होते हैं, उनको पालने वाले एक धाय होते हैं, उसका नाम होता है पन्ना धाय। वो देखती है बनवीर सबको मारता हुआ उदय सिंह को मारने के लिए, वो क्या करती है, उसका खुद का जो बेटा होता है उसको उदय सिंह के पालने में सजा देती है। इधर से बनवीर आता है, उस बालक को उदय सिंह समझ के तलवार के एक बार से 2 टुकड़े कर डालता है। इधर से पन्ना धाय उदय सिंह को चित्तौड़ से लेकर निकल जाती है और सीधी इस किले में आती है। तो उस समय इस किले के इंचार्ज थे आसासा देवपुरा। उनसे भगवान शिव जी की शपथ दिलाकर यहीं पे महाराणा उदय सिंह को रखते हैं। यहीं पे वो जवान होता है, यहीं पे उनका मैरिज होता है, और यहीं पे उनके पहले बेटे का जन्म होता है महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को। ये लास्ट एंड फाइनल पोल, गेट नंबर 9, इसका नाम पागड़ा पोल। देखिए मैंने अभी आपको बताया था राजस्थान 2 भागों में बटा हुआ, मेवाड़ और मारवाड़। तो मारवाड़ को होता है साफा, बिग टर्बन रहेगी, बैक से टेल रहेगी, उसको बोलेंगे साफा। और मेवाड़ की होती पगड़ी, स्मॉल टर्बन रहेगी, ऊपर सूर्य का सिंबल, सन सिंबल रहेगा, उसको बोलेंगे मेवाड़ी पगड़ी। तो पगड़ी पहना कर यहाँ पर सैनिकों का सम्मान करते थे, इसलिए इस पोल का नाम पड़ गया पागड़ा पोल। अच्छा, साफे और पगड़ी की साइज जो होती थी अपने राजस्थान के अंदर, वो डिपेंड ऑन द वाटर लेवल, कि भी आपके लिए कितना वाटर लेवल है, उस साइज का टर्बन या पगड़ी आप पहनेंगे। जैसे हमारे मेवाड़ के अंदर काफी अच्छा वाटर लेवल है, तो काफी शॉर्ट टर्बन छोटी पगड़ी पहनते हैं। अभी जाएंगे मारवाड़ के अंदर, जोधपुर या जैसलमेर, तो आप देखें पगड़ी बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। तो उसके पीछे रीजन है, आप घूम रेगिस्तान के अंदर वैसे कुआं मिलेगा नहीं, और कुआं मिल भी गया तो पानी का भी डेप्थ रहेगा। तो पुराने टाइम में रस्सी बाल्टी नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास एक लोटा रखा करते थे। अपने टर्मिनल खोलेंगे, लोटे से बांधेंगे, डालेंगे कुएं के अंदर, पानी से भर के बाहर निकालेंगे। तो जहाँ का टर्मिनल भी गया वाटर लेवल डाउन एंड द शॉर्ट है वाटर लेवल अप है। आइए भैरव मंदिर, महात्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी कोट बनने के लिए, उनके नाम काल भैरव। Okay, so right now we are on the top of the fort, and this view is just killing me because this is a killer view, man. There are very few views in the world that I've seen that are as scenic as this. चिरमी बाबो सारी लाज
ये आपकी कुंभलगढ़ फॉरेस्ट है क्या? वो देखिए डाउन कर सकते हैं। कुंभलगढ़ फॉरेस्ट हो गया, तो यहीं पे सफारी होती है? हाँ, सर, इसमें। अच्छा, I will be on Yeah. like leave on she's Tuesday working also. in So one of the Monday most beautiful also I views will in be the out world. of network. So friends, this is all for today. That's Kumbhalgarh Fort behind me. We had a really informative, exciting and awesome visit to this place. Not much tourists around and it was pretty peaceful around and so much information, so much history to be learnt on this fort. The view was serene, it was picturesque. So the view was serene, it was picturesque, and not really sure how better I can probably describe this place. So I'm not sure how better I can probably describe this place because it was that great. So after the fort visit, we did the zip line tour, which was awesome as well. And overall, had a really exciting day. Pretty tired, haven't had lunch till now, and it's almost sunset. So we'll go back to our rooms, rest for the day, and tomorrow head out for Udaipur. And let's see how exciting Udaipur is, how it surprises us. Hopefully, it'll be as exciting as it was today for us. So stay tuned for the next episode on The Peak Above because you're gonna love it, man. You're gonna love it.